राधे राधे। प्रिय भक्तजन, क्या आपने कभी सोचा है कि गाय का दूध केवल एक पेय नहीं बल्कि ईश्वर का वरदान है। इसमें छिपा है माँ का ममता, संतों की शक्ति और जीवन को बदल देने वाली दिव्यता। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज आज बताने जा रहे हैं कि गाय का दूध क्यों कहलाता है अमृत से भी चमत्कारी। इस दिव्य रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर शब्द आपकी आत्मा को स्पर्श करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे। अब प्रधान वस्तुएं कह रहे हैं कि जैसे गौ का दूध है, गौ का दही है, गौ का घी है, ये पवित्र भजन में बहुत सहयोगी होंगे। फिर तो पेट पालने के लिए, भजन के लिए गौ का दूध, जैसे भैंस का है, बकरी का है, भजन के लिए नहीं। भजन के लिए गौ का दूध, गौ का घी। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसके बछड़े का हिस्सा है। कुछ लोग अपनी बुद्धि के द्वारा, ऐसे बहुत से लोग हैं, हम उनका निषेध नहीं करते, लेकिन उनको बताना चाहते हैं कि हमारी ऋषि परंपरा ही रही है कि गौ और गौ के दुग्ध घृत से यज्ञ आदि करना और अपने पालन पोषण के लिए गौ दुग्ध प्रयोग करना। यहां तक तुम भगवान तो नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि में जो बात आई, हमारे भगवान श्री कृष्ण गौ में चराने गए, गौ में दुही जाती थी, गौ दधी, गौ मक्खन, गौ घृत, ये बाढ़ थी हमारे ब्रज में। हाँ, अब उसमें जो सिद्धांत है, यदि आप नवीन बछड़े को ईमानदारी से पिला के देखना, चारों थन रोज पिला दो, वो बीमार हो जाएगा, उसकी सामर्थ्य नहीं। क्योंकि भगवान ने क्षमता रखी है गाय के दूध में कि एक थन अगर छोटा बच्चा है पल जाएगा, थोड़ा बड़ा हुआ तो आधा आधा विभाग, आधा गौ सेवक और आधा बछड़ा, खूब पुष्ट बना रहेगा। ये शुरू से परंपरा रही है हमारे शास्त्रों में, स्वयं भगवान ने की ये बात। लेकिन हमारे शास्त्रों में रहा है, बहुत से ब्रह्म ऋषि तो गौ दुग्ध पान करके केवल रहते थे। वशिष्ठ जी के यहाँ विश्वामित्र जी ने ही तो जब गाय का प्रभाव देकर बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के यहाँ गौएं और गौ सेवा और गौ दुग्ध और घृत आदि से पालन। तो आज भी गौ दुग्ध, गौ दधि और गौ घृत, इन तीन का प्रयोग भोजन में भजन के लिए बहुत सहायक है। यहाँ शास्त्र के विरुद्ध बात नहीं, समाज को संत वेश में वही परोसना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। जो शास्त्र कहता है वो बिल्कुल दब्बू कायर है, जो शास्त्र विरुद्ध की बात को इस बात में सुने और हाँ में हाँ मिला दे। नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो। हाँ, हर पशु हमारे यहाँ सेवित है। हमारा सनातन धर्म हर पशु की सेवा करता है, कुत्ते की भी सेवा करता है, कुत्ते में भी भगवान देखता है, गधे में भी भगवान देखता है। भगवान देखने के लिए भगवान आदेश किए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी, सुनी माने कुत्ता, सुनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही भगवान को देखता है। सनातन धर्म देखता है, व्यवहार नहीं करता। व्यवहार एक जैसा जो करे वो मूर्ख, और जो व्यवहार नहीं दर्शन एक जैसा करे वो पंडित समदर्शिना। पंडित वही जो सब में भगवान को देखे, सब में, लेकिन व्यवहार तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। भजन में दूध ना मिले तो भला, लेकिन अन्य पशु का दुग्ध बाधक है। गाय का दूध, गाय का दधी, घी, श्वेत तिल, मूंग, कंद, केला, आम, नारियल, आंवला, धान, जीरा, जौ, गेहूं, नारंगी, इनका प्रयोग करें। बिल्कुल बाजार की वस्तुएं अगर भजन करना है तो नहीं पाना चाहिए। नियम ले ले, कहां बना है, कौन बनाया है, उसका विचार क्या है, उसके आचरण कैसे है, उसकी पवित्रता क्या है, ये अन्न पर प्रभाव डालती है। जैसा हम अन्न पाते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। बिना औषधि के शहद नहीं खाना चाहिए, भजन में बाधक है। शहद का केवल आदेश है यदि आप बीमार हो तो औषधि में पा सकते हो, नहीं शहद पाने से फिर अपराध पाप लगता है। क्योंकि शहद औषधि के लिए ही केवल है। जैसे टेबलेट औषधि के लिए हैं कुछ, आप उनको नशे के लिए प्रयोग करने लगे तो निषेध है। आपको टेबलेट ऐसे नहीं मिले बिना डॉक्टर। तो ये मधु जो शहद है
ये बलवर्धक है, ऐसे नहीं खाना चाहिए, शास्त्र आदेश करता है, भजन नहीं बनेगा। केवल औषधि में इसका प्रयोग है कि आयुर्वेदिक आदेश है, ये औषधि पानी शहद से, अनुपान से, तो शहद ले लिया जाए। और संतानोत्पत्ति के लिए ऋतुकाल के 1 सप्ताह के बाद अपनी पत्नी का सहवास गृहस्थ कर सकता है, अन्यथा वो भी दूरी बना के रखे। अगर मंत्र सिद्ध करना है, भगवत प्राप्ति करना है, ऐसे ही स्त्री साधकों को पुरुष साधकों से शौचालय, बाथरूम, मौन जब तक पवित्र ना हो जाए तब तक, ये सिद्ध होने के लिए जरूरी। अगर नाखून काटा, बाल काटा, अगर जैसा शास्त्र आदेश उसके अनुसार 2-2 महीने में मुंडन कराओ, या तो आजीवन बाल रखो, शास्त्रों का बैरागी के लिए और गृहस्थ के लिए। जब बाल काटो, जब नाखून काटो तो पवित्र हो, हाथ पैर कुल्ला ऐसा, या फिर स्नान कर लो। इसके अगर बाल कटवाए ऐसे अपवित्र तो फिर वो ठाकुर सेवा या भजन या इसमें बड़ा निषेध है। कह रहे हैं अगर आपको आवश्यकता है अपने बाल धोने की तो रीठा आदि, आंवला आदि से, पवित्र पदार्थों से, नहीं तो उसका प्रभाव पड़ेगा, रजोगुण चढ़ेगा, भजन में विक्षेप करेगा। कभी जूठे मुंह न रहे, कुछ भी अगर खाया तो आचमन करें 3 बार, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। वैसे शास्त्री तो केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। और हो सके तो 3 समय स्नान करें, नहीं तो 2 काल तो करे ही, प्रातः और सायं। ऐसा नहीं कि आपको सोच नहीं लगती तो आप स्नान न करें, प्रातः और सायं 2 स्नान तो होने चाहिए। वैसे 3 स्नान, त्रिकाल स्नान की बात है। अपने इष्ट देव जी की पूजा करके ही भोग प्रसाद पावे। जो इष्ट देव विराजमान है पहले उनको भोग लगा के पूजा करके ही प्रसाद पावे। तो हो सके तो धामवासी भूमि शयन, 2 बार या 3 बार स्नान, आजीवन ब्रह्मचर्य या संपत्ति के लिए मासिक धर्म के 1 सप्ताह की पवित्रता के बाद सहवास, मौन, गुरु सेवन, पाप कर्म का परित्याग, नित्य ठाकुर सेवा, नित्य दूसरों को सुख पहुंचाने की सेवा, नित्य भगवत स्तुति, नित्य नियम पूर्वक नाम जप। अगर इन नियमों का पालन करेगा तो ये मार्ग जो है वो सिद्धावस्था तक पहुंच जाओगे। अगर इधर उधर जरा भी कुछ हुआ तो माया के पंथ ऐसे हैं कि घसीट करके बहुत दूरी बना देंगे। ध्रुवदास जी ने लिखा, राई के सम चलत ही होत और की ओर। तो भगवान कहते हैं हजारों पुरुषों में कोई एक चलता है, मनुष्याणाम सहस्तेस्तु, और उन चलने वालों में कोई एक बिरला सिद्ध होता है, और उन सिद्धों में कोई एक तत्व ज्ञानी होता है। वो तत्व ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, जैसे कि आपने आज सुना, गाय का दूध केवल शरीर का पोषण नहीं करता बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। यह अमृत से भी चमत्कारी इसलिए है क्योंकि इसमें छिपा है एक गौ माता की करुणा और सनातन धर्म की शक्ति। जब हम गौ सेवा करते हैं और उसके दूध को श्रद्धा से ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन और हमारे भीतर भक्ति भाव, संतुलन और शांति स्वयं प्रकट होती है। गाय केवल एक पशु नहीं, वह हमारी संस्कृति की जीवित और एक मूर्ति है। उसका सम्मान करना जीवन को धन्य बना देता है। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की ऐसे ही और भी भक्ति विभोर कर देने वाली वाणी से जुड़े रहें। गौ माता की जय, धर्म की जय, संत वाणी की जय। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही प्रेरणादायक प्रवचन में, तब तक के लिए राधे राधे।